भारत की बात सिर्फ ऐसे ही नहीं होती है, बल्कि नया भारत है। इसने ये भी बता दिया है कि अब से दुश्मनों के लिए और उन आतंकवादियों के लिए जो भारत की तरफ देख रहे हैं, ये न्यू नॉर्मल है ऑपरेशन सिंदूर। जब भी कभी कोई भारत के नागरिकों को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा, उनकी तरफ नजर उठाकर देखेगा, एक एक जवाब उसी की भाषा में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया जाएगा। अब ये बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं है, बल्कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से दुश्मनों ने हमारे साथ किया, भारत के साथ किया, जिनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया, ये भी दिखा दिया कि बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जिनके बुरे वक्त में भले ही भारत उनके साथ खड़ा था। उनके बुरे वक्त में जब उनको आर्थिक मदद की जरूरत थी, उनके नागरिकों को जरूरत थी, तो भारत ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। मैं तुर्किश की बात कर रही हूं। अब तुर्की किस तरीके से उसने धोखा दिया भारत को, कि मतलब सहायता सारी भारत से लेता था, व्यापार सारा भारत से मिलता था, पर्यटक सारे भारत से मिलते थे, लेकिन साथ देने की बारी आई तो किसकी दी? पाकिस्तान का साथ। पाकिस्तान के साथ वो खड़ा रहा। किस लिए भाई? सिर्फ इसलिए कि वो इस्लामिक देश है, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम कंट्री है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, क्योंकि उसने जो ड्रोन सप्लाई किए ना 350, उन ड्रोन का नाम क्या है? वो ड्रोन नहीं, हलाल ड्रोन है। और हलाल ड्रोन इसलिए कहा जाता है तुर्की के ड्रोन को, क्योंकि वो इस्लामिक देशों में हलाल ड्रोन कह करके अपनी सप्लाई करता है, अपना भाईचारा दिखाता है, एक तरीके से दिखाता है कि हम आपके साथ हैं। मजहब, धर्म, इस आधार पर वो अपना व्यापार करता है, और यही उसने पाकिस्तान के साथ किया। और अब तो देखिए छन छन के खबरें सामने आ गई हैं। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि अभी देखिए धीरे धीरे खबरें निकलकर सामने आएंगी, असलियत। तो अब निकलकर सामने आया है कि 2 मिलिट्री ऑपरेटिव्स तुर्की के वो भी मारे गए हैं सबूत के साथ। और ये वो लोग हैं जो कि ना सिर्फ ड्रोन सप्लाई कर रहे थे, बल्कि पूरी बाकायदा उनके जो सैन्य अधिकारी हैं वो वहां पहुंचे हुए थे पाकिस्तान। पूरी ट्रेनिंग उनको दे रहे थे कि कैसे चलाना है, कैसे जहाज चलाने, कैसे ड्रोन का इस्तेमाल करना है। पूरी बाकायदा ट्रेनिंग चल रही थी। तो अब इसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना। पूरे भारत से आवाज आ गई है कि भैया ट्रेड, टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता। ये हमारा नारा नहीं है, बल्कि हम इसको हकीकत में दिखाएंगे लाकर, और दिखा दिया है। ट्रेड और मदद एक साथ नहीं चल सकती। ट्रेड और ये जो आतंकवाद जिसकी बात हो रही है ना, ये तो आपने तो करके दिखा दिया। तुर्की ने भी करके दिखा दिया, और दूसरी तरफ अजरबैजान ने भी करके दिखा दिया। और दोनों ही देश, मतलब पिछले साल की अगर हम बात करें तो 4000 करोड़ रुपए भारतीयों ने इन दोनों देशों में जाकर खर्च किए थे, यानी उनको इतना फायदा पहुंचा था। लेकिन पिछले एक हफ्ते में भारतीयों ने दिखा दिया कि अगर तुम दुश्मन के साथ हो तो तुम हमारे साथ नहीं, और हम तुम्हारे साथ नहीं है। और इसीलिए पिछले एक हफ्ते के अंदर, मैं आपको सीधे सीधे आंकड़े ही बता देती हूँ, पिछले एक हफ्ते के अंदर 60% कैंसिलेशन हो चुके हैं, व्यापार से लेकर के और साथ में पर्यटकों से लेकर के। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी जाना था, लेकिन उन्होंने कैंसिलेशन करवा दी। तो 250% नुकसान तो यही दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ अजरबैजान, वहां पर भी जाने के लिए लोग बहुत ज्यादा आतुर रहते थे पहले, और पिछले इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ जो 2014 के बाद से हो गया। मतलब एकदम से ऐसे बूम करके उनकी इंडस्ट्री पूरी चली गई थी, भारतीयों की वजह से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब नहीं बढ़ेगी। अब तो दिखा दिया गया है कि भाई गुस्सा जो है ना वो ऐसा ही नहीं है, बल्कि गुस्से में लिया गया कदम भी ऐसा ही नहीं है, क्योंकि आपको जिसके साथ रहना है रहो। दूसरी बात मुझे जो लग रही है ना इस सब के बीच में, एक फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा, डीप फेक प्रोपेगेंडा जो चलता आ रहा था। भारत को सिर्फ तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान, चीन, इन्हीं से नहीं लड़ना पड़ा था, बल्कि उस डीप फेक एजेंडे से भी लड़ना पड़ा था। एक युद्ध तो सीमा पर चल रहा था, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था, जिसका एकदम सही तरीके से अंजाम तक पहुंचा करके पाकिस्तान की किरकिरी करने में भारत ने 1 सेकंड नहीं लगाया। लेकिन ये जो दूसरा युद्ध था ना, एक स्ट्राइक तो वो थी, दूसरी थी डिजिटल स्ट्राइक। थोड़ा सा इसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आया पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें कि पहले कहा गया कि भाई हमने तो अमृतसर पर कोई हमला ही नहीं किया,
अगले ही दिन नाचते हुए शॉर्ट्स दिखा करके एक वीडियो आया जिसमें पता लगा कि जश्न मन रहा है अमृतसर पर, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उसका पर्दाफाश हुआ। पीआईबी फैक्ट चेक उसने एक एक चीज का पर्दाफाश किया है और इसीलिए विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उनका वो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें फेक वीडियो डीप फेक से एआई से जनरेट करके उसमें से काट दिया गया उस पार्ट को जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान निर्दोष नागरिकों पर भी हमला कर रहा है। उस बात को हटा दिया और सिर्फ ये दिखाया सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। चलिए इसका भी खुलासा हो गया। फिर बारी आती है, मतलब ये तो बहुत ही हास्यास्पद था कि एक कंप्यूटर गेम उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी डीप फेक बना करके और ये दिखा दिया कि कैसे भारत पर हमला किया जा रहा है, भारत पर भारत के सैनिकों को एकदम जवाब दिया जा रहा है, जबकि वो था भारतीय सेना का वीडियो कि हम कैसे उनको जवाब दे रहे हैं। तो ये सब डीप फेक की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि अल जजीरा हो, CNN हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, रॉयटर्स हो, इन सब का इस्तेमाल किया गया था। अब अल जजीरा को तो माफी मांगनी पड़ी, उसने तो माफीनामा दे दिया क्योंकि हमारी विंग कमांडर शिवांगी सिंह, उनकी भी गिरफ्तारी का एक फेक डीप फेक वीडियो दिखाया गया था, गलत खबर दिखाई गई थी। अल जजीरा ने वो खबर चला दी और उसके बाद जब उसको पता लगा तो उसने माफी मांगी। लेकिन 3 ऐसी साइट्स जिनको लेकर के बात चल रही है, ग्लोबल टाइम्स, TRT वर्ल्ड, इन सब ने भी पाकिस्तान के एजेंडे में उसका साथ दिया था। भारत ने एक्सपर्ट तो इनको ब्लॉक कर ही दिया है, लेकिन इनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। कैसे ना सिर्फ इन्होंने सैनिकों के जरिए, ड्रोन के जरिए सामग्री पहुंचाई, बल्कि फिजिकल स्ट्राइक से लेकर डिजिटली भी पाकिस्तान की मदद की। तो आप लोग ना थोड़ा सा इन सब बातों पर जब सवाल पूछते हैं ना, सबूत मांगते हैं ना, सभी भारतीय एक जैसे नहीं है, लेकिन कुछ वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा सबूत मांगता है, बार बार मांगता है, अभी भी मांग रहा है और लगातार वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में आ जाता है। इस प्रोपेगेंडा में आ जाता है जिसमें कि भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश होती है, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश होती है और अपनी छवि को ऊपर करने की कोशिश होती है। तो ये उन भारतीयों के लिए मैं कह रही हूं कि थोड़ा सा इन सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस ज्ञान में पढ़ने से अच्छा है अपनी अकल लगाइए, क्योंकि अपनी अकल नहीं लगाएंगे ना तो आप लोग इसी ट्रैप में आते रहेंगे हमेशा। और इस ट्रैप में कौन लोग आपको डाल रहे हैं? वो लोग जिनको थोड़े से फॉलोअर्स चाहिए, थोड़े से सब्सक्राइबर्स चाहिए और बहुत सारा पैसा चाहिए, और वो पाकिस्तान के लिए भी काम करते हैं भारत में बैठ करके। और जॉर्ज सोरोस जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं ना, कहां से पैसा आ रहा है इन लोगों के पास? इन लोगों को चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ अपनी पब्लिसिटी चाहिए। तो उनके ट्रैप में मत आइए। आपको तय करना है कि आपको किसको फॉलो करना है, किसको सब्सक्राइब करना है और किसके लिए आपको सवाल पूछने हैं, जवाब तलाशने हैं। दूसरी तरफ एक और बात सामने आ गई, मीडिया को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। मीडिया ने अपना काम किया, मीडिया हमेशा अपना काम करता है, और ये वो मीडिया है जो सरहद पर जवान जब खड़े होते हैं ना, तो हमारे मीडिया के भी जो रिपोर्टर्स हैं फील्ड पर रहकर रात दिन उसी तरह जवानों की तरह तैनात रहते हैं। हालांकि सेना के जवानों से कोई तुलना नहीं हो सकती, उनके बलिदान से कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन हर किसी रिपोर्टर पर सवाल खड़ा करना भी ठीक नहीं है। हर किसी मीडिया को कुछ मीडिया चैनल्स की वजह से, कुछ मीडिया इंस्टीट्यूट्स की वजह से या कि कुछ अखबारों की वजह से हर किसी को आप पूरा मीडिया ऐसा कर रहा है ये नहीं कहना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप लोगों को याद होगा, अब याद क्यों नहीं होगा, ये बातें कभी दिमाग से, जहन से जाती नहीं है, इसकी पीड़ा किसी के दिल से कभी निकल नहीं सकती। जो कि हमारी संसद पर जब हमला हुआ तो उसमें जवान तो शहीद हुए ही, वहां पर जो सैनिक थे वो तो जो सुरक्षा कर्मी थे सैनिकों की तरह वहां पर डटे हुए थे वो भी शहीद हुए, लेकिन साथ में हमारे पत्रकार, हमारे कैमरामैन वो भी शहीद हुए। और मैं वहां पर मौजूद थी जब ये घटना घटी। अपनी आंखों से मैंने देखा किस तरह से सामने गोलियां चल रही थी और हम लोग वहां पर खड़े थे, और हमसे भी ज्यादा, रिपोर्टर से ज्यादा हमारे जो कैमरामैन थे वो सिपाही की तरह खड़े थे। उसको गोली लगी हमारे एक ANI के कैमरामैन को, लेकिन उसके बावजूद वो डटा रहा, वो अपना काम करता रहा। और जो तस्वीरें आप देखते हैं ना, वो सब तस्वीरें उसी तरह से कैप्चर करते रहे। तो इसलिए हर रिपोर्टर पर, हर मीडिया कर्मी पर इस तरह से सवाल मत खड़ा किया कीजिए। कुछ लोग हैं जो एजेंडाधारी हैं,
कुछ लोग हैं जो एजेंडा चलाते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रही। कुछ लोग हैं जो नैरेटिव बनाते हैं, उनका एक अलग मोटिव हो सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूं सभी ऐसे नहीं हैं और हो भी नहीं सकते। कुछ लोगों के लिए पत्रकारिता राष्ट्र धर्म की तरह है और वो अपना कर्म किए जा रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं। और इसीलिए वो लोग अगर ये दिखा रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ा, भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ा, इसमें क्या गलत दिखा दिया? हमें क्या कहना चाहिए था कि पाकिस्तान ने हमें खदेड़ा, जो कि झूठा प्रोपेगेंडा था। उस प्रोपेगेंडा में अगर आ जाते तो कोई सवाल नहीं पूछता, तो सब कहते मीडिया ने बहुत अच्छा किया। लेकिन मीडिया सच्चाई दिखा रहा है और बता रहा है कि हमारे देश के जवान कहां तक पहुंचे हैं, कैसे घुस गए हैं दुश्मन के घर में, तो आपको लगा कि पता नहीं क्या गलत दिखा दिया, क्यों ऐसा दिखा दिया, क्यों वैसा दिखा दिया। अरे भाई, सवाल उन लोगों से पूछो जो एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर के भारत में बैठे हुए हैं, उनसे सवाल आपको पूछना चाहिए। मीडिया पर सवाल उठाने से कोई कुछ गेन नहीं होगा आपको। और कुछ लोग तो इस पर भी सवाल कर रहे थे ना, आज भी कर रहे थे, कल भी करेंगे, करते रहेंगे, और कल भी किया था क्या कि भाई मोदी जी हमारे जवान उनको कब लौटाएंगे पाकिस्तान से, कब लेकर आएंगे, और क्या हुआ? लेकर आ गए ना। अब कहां है उनके सवाल? जवाब मिल गया ना। अभिनंदन के समय भी यही कहा गया था, मोदी जी कब लाएंगे, क्या हुआ? मुंह तोड़ जवाब मिलता है ऐसे लोगों को। तो कम से कम यही गुजारिश है आपसे कि इन लोगों के ट्रैप में मत आइए। अगर पर्दाफाश करना है, अगर सवाल पूछना है, तो तुर्की जैसे देशों से जो खाते किसी का है और धोखा भी देते हैं साथ में, इन लोगों से सवाल पूछने चाहिए ना। बिल्कुल सही चल रहा है हैशटैग बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। तो बॉयकॉट करना है तो इनको बॉयकॉट कीजिए, इसी हैशटैग के साथ कीजिए। लेकिन सवाल पूछने से पहले थोड़ा सा अपने दिल में सोचिए कि मीडिया पर सवाल खड़े करने से कुछ नहीं होगा। एक्सपोज करना है तो ये जो गद्दार है ना, जिनका हम हमेशा जिक्र करते रहे हैं, उन गद्दारों को एक्सपोज कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। देशभक्ति इसी को कहते हैं। और इसीलिए पत्रकार हमेशा से अपना काम करते रहे हैं, हमेशा अपना काम करते रहेंगे। उनसे सवाल पूछना बंद कीजिए। हाँ, सही सवाल पूछना है तो पूछिए, लेकिन जब बात देशभक्ति की आती है, जब बात सेना की आती है, जब देश के आत्मसम्मान की आती है, तो सबको खड़ा होना चाहिए। अब देखिए, खत्म करते करते राजनीति में आपने देख ही लिया था ना कल क्या हुआ था। कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा तुर्की को बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। तो अब राजनेता तो राजनीति करेंगे ही ना, आपको क्यों राजनीति करनी है? मत करिए राजनीति, और इन सब ट्रैप में भी आने की जरूरत नहीं है। अजरबैजान को बॉयकॉट कीजिए, तुर्की को बॉयकॉट कीजिए, इनके असली चेहरे को सामने लाइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, और अगर आप कुछ और इस तरह के वीडियोस चाहते हैं या आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स पर हमें बात करनी चाहिए तो कमेंट्स में भी आप डाल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।